दोस्तों बीट द हीट प्लांट कहें तो कम नहीं होगा। इनफैक्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी काफ़ी खुश रहने वाले हैं। और वैसे पौधों से आज आपको मैं मिलाने वाली हूँ। जैसा कि मैं अभी टेरेस गार्डन पे हूँ और देखिए कितनी तेज़ धूप है कि मुझे भी अम्ब्रेला लेना पड़ा है, लेकिन इन पौधों को अम्ब्रेला की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ग्रीन शेड की भी ज़रूरत नहीं है। और इतने अच्छे ये धूप में खिले हुए हैं, बिल्कुल आफ्टरनून की धूप है। तो इन पौधों का नाम जानेंगे जो बिल्कुल अभी इस तेज़ धूप और गर्मी में भी खुश रहेंगे और खिले रहेंगे, हमारे गार्डन को गर्मियों में भी सदाबहार और खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इनका नाम जानते हैं। और इतने सुंदर सुंदर फूल को देखकर अगर आपको अच्छा लगे आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इनका नाम एक एक करके मैं बता रही हूँ। ये खूबसूरत सा फूल देखिए दोस्तों, और ये है 10 o'clock गुल दोपहरी, और आप इसको अलग अलग नामों से जानते होंगे, पोर्चुलाका भी कहते हैं, जो इतनी तेज़ धूप में आफ्टरनून में भी इतना अच्छा खिला हुआ है। गाइस ये 10 o'clock मैंने लगाया है पोर्चुलाका, और ये भी अभी तेज़ धूप में ही ब्लूमिंग करेगा, छाँव में ये ब्लूमिंग नहीं करते हैं। देखिए हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल है और कई सारे कलर वेराइटी इसमें मिल जाती है। कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये सक्लेंट प्लांट की वैरायटी है ये, और इसमें वाटरिंग कम करनी है और तेज़ धूप में रखना है। तेज़ धूप वाले ये सक्लेंट है। और देखिए ये है पेर्सिलिन, ये भी इसी की वैरायटी है पोर्चुलाका की, जो धूप में ग्रो होते हैं और कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। तो ये पूरे साल चलते हैं पोर्चुलाका, और कई सारे कलर वेराइटी इसमें मिल जाएगी, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। गाइस हीट रेजिस्टेंस प्लांट हम देख रहे हैं, जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और ये जो प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं, ये पूरे साल चलने वाले हैं, यानी कि ये परमानेंट होते हैं। तो इसका नाम है प्लूमेरिया, जो चंपा भी इसे हिंदी में कहते हैं। और ये प्लूमेरिया में भी बहुत सारे कलर वैरायटी मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वाइट और येलो का कम्बिनेशन है, इसमें पिंक भी मिलता है। और बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, भीनी भीनी सी खुशबू होती है इस फ्लावर में। और ये कटिंग से भी बरसातों में आप लगा सकते हैं, जो तेज़ धूप में सर्वाइव करता है। चाहे जितनी भी धूप और गर्मी हो, इन फूलों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती और ये खिले रहते हैं। गाइस ये भी प्लूमेरिया की वैरायटी है, बट इसको नाग चंपा कहते हैं। और देखिए फ्लावर कितना खूबसूरत है। तो ये जो फ्लावर है ना, ये भी धूप में खिले हुए हैं और खिलने के बाद कई दिनों तक, महीनों तक खिले रहते हैं। और एक ही पौधा है, बट इसमें देखिए कितने सारे यहाँ पे बंच में फ्लावर खिल रहे हैं। और ये अब पूरे गर्मी लगातार खिलने वाला है, सर्दियों तक खिलेगा। और ये परमानेंट पौधा है सफ़ेद रंगों का। इसको नाग चंपा इसलिए कहते हैं कि इसकी पत्तियां जो होती हैं बिल्कुल इस तरीके से नाग के फन की तरह होती हैं, और ये परमानेंट है। इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, और सभी को हम लगा सकते हैं पॉट में। और छत पे मैंने टेरेस गार्डन में ये सारे फूल पौधे लगाए हैं। देखिए यहाँ पे कनेर का फूल है और कितना प्यारा कलर है। प्लांट से ज़्यादा तो इसमें फ्लावर हमें दिख रहे हैं। एक बार फ्लावर खिलने के बाद दोबारा से इसमें फिर फ्लावर खिलना शुरू हो जाते हैं। और बहुत कम केयर में ये चले होते हैं, कम देखभाल में। इनफैक्ट पानी भी हमें कम देना है। और पॉट में लगभग 12 से 20 इंच के पॉट में लगाइएगा तो ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा इसमें होगा। ये भी सेंटेड होता है दोस्तों। और नेक्स्ट फ्लावर जो धूप में खिलते हैं और धूप में भी ये नहीं मरते हैं, इसमें यहाँ पर बोगनविलिया है। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, कागज़ के फूल भी इसे कहते हैं। और इसमें अनदर कलर भी होता है। बहुत सारे कलर वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगे, और बरसात में आप इसे कटिंग से ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन में, और लगातार इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। ये कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है बोगनविलिया में। और देसी और ड्वार्फ वैरायटी दोनों होती है, जो तेज़ धूप में हम लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों ये एडेनियम का फ्लावर है, और देखिए ये ग्राफ्टेड एडेनियम है। कितनी सारी ब्लूमिंग हुई है इस बार। और पिछले साल मैंने इसे नर्सरी से ख़रीदा था, और इस बार मतलब इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और देखिए कितना प्यारा कलर है। ये कटिंग से भी लग जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि पानी कम देनी है और तेज़ धूप में रखना है, फिर ये ब्लूमिंग भी करते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और आप इसको बरसात में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये बीज से भी नए पौधे जर्मिनेट किए जाते हैं, और कलर इसमें भी अनेकों मिल जाते हैं। देसी वैरायटी भी होती है, और ये ग्राफ्टेड है। इसमें दोस्तों थोड़ी ये महंगे भी होते हैं, क्योंकि ये ग्राफ्टेड वाले महंगे मिलते हैं और परमानेंट होते हैं।
बेहद ही हार्डी, कम पानी देना और तेज़ धूप की बात हो तो आधी प्रॉब्लम तो पौधों की ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा पानी देने से ही ये ख़राब हो जाते हैं बिल्कुल रूट के पास, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और देखिए ये विंका जो है यहाँ पे सफ़ेद रंगों में है, तो ये सदाबहार भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे साल ही खिलते हैं। ये देसी वैरायटी है सदाबहार। और देखिए ये यहाँ पे आप देखिए हाइब्रिड वैरायटी है, बड़ा ही प्यारा कलर है और ढेर सारे फ्लावर खिल भी रहे हैं, मुरझा भी रहे हैं, लगातार ब्लूमिंग होती है। और ये इसकी देसी वैरायटी है। तो ये 2 कलर में देसी वैरायटी मिल जाता है, एक वाइट और एक यहाँ पर है। और विंका में एक बात बता दूं, कटिंग से भी और बीज से भी दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। और तेज़ धूप में, कम छाँव में और कम मिट्टी, फर्टिलाइज़र भी कम हो तभी ये चलते हैं। वाटरिंग भी कम करना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। ख़ास बात यह है कि इनको धूप में ही रखना है, छाँव में या विंटर जोन में ये ग्रो नहीं करेंगे दोस्तों, और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इनको तेज़ धूप ही चाहिए, बाकी सब कुछ ये एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये इग्ज़ोरा है दोस्तों, और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और गुच्छों में खिल रहे हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई है, आप देखिए फूलों की कोई कमी नहीं है। बस ये फ्लावर खिलने के बाद मुरझा भी रहे हैं, तो इनकी हमें डेड हेडिंग करते रहनी है। और ये जो है बहुत अच्छे चलते हैं। सॉइल मिक्स जो तैयार करेंगे, कंपोस्ट, कोकोपीट, और इसमें हमें सैंड भी थोड़ा सा रख देना है ताकि वेल ड्रेन्ड हो जाए और फर्टिलाइज़र रिच हो जाए। नीम केक भी रख सकते हैं और सरसों खली भी रख सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छे चलते हैं और देखिए पूरे साल चलेंगे। इनको सेमी शेड और तेज़ धूप सभी में रखेंगे, कहीं भी अच्छा ग्रो करता है। और ये ड्वार्फ वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी, जो आप गमले में, बालकनी में रख सकते हैं। मैंने भी इसे बालकनी में ही सजाया है और इसमें भी कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पिंक, येलो, वाइट, और यहाँ पर देखिए येलो कलर भी है हमारे पास। छोटे छोटे प्लांट होते हैं और फ्लावर बहुत अच्छे इसमें आते हैं। गाइस ये गुलाब का जो फूल देख रहे हैं ना, ये देसी गुलाब है, लेकिन ये भी बहुत हार्डी है और तेज़ धूप में ये खिलते हैं, गर्मियों में खिल रहे हैं, सर्दियों में खिलते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं। रेड रोज़ जो होती है ना, वो कलर है इसका, और ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। और ये देखो ये है हाइब्रिड वैरायटी और डिफरेंट कलर है और बहुत ही प्यारा कलर है ये भी, और कई सारे कलर इसमें मिल जाते हैं। बट देसी गुलाब में खुशबू होती है, इसमें खुशबू नहीं होती है, इसमें खुशबू नहीं होती है, बट ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और कटिंग से सारे ही प्लांट लग जाते हैं। ये है टिकोमा के फूल और कलर देखिए कितना खूबसूरत है, और इसमें भी 3 वैरायटी है। मेरे टेरेस गार्डन पे 3 टिकोमा की वैरायटी है और देखिए अलग अलग कलर है, येलो है, पिंक है और ये ऑरेंज कलर में है। ये परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी है और धूप में उगने वाले हैं। ये धूप में ही खिलते हैं और मैंने भी इसे टेरेस में ही रखा है तभी, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। कम केयर में ये पौधा चला होता है, इसकी भी झाड़ियाँ होती हैं और बुशी होते हैं। ये रेनी सीजन में आप इसको कट कर सकते हैं और कटिंग से न्यू पौधे तैयार कर सकते हैं। ये है मधुमालती और ये भी तेज़ धूप में छत पे मैंने लगाया है। ये इसकी जो देसी वैरायटी है, क्रीपर होते हैं ये, और इसमें भी खुशबू होती है, कलर चेंजिंग फ्लावर होते हैं और बहुत ज़्यादा बुके में खिलते हैं। ये देखिए ये कली आ रही है, तो ये मैंने पिछले साल नर्सरी से ख़रीद के पॉट में ही लगाया है और इतने अच्छे ये चल रहे हैं। तो ये भी तेज़ धूप में, कम पानी और कम केयर में चले होते हैं। रेगुलर केयर तो सभी पौधों को चाहिए वैसे। और ये अलमांडा है पीले रंग का, अभी खिल के ये देखिए फेड हो गया है, डेड हेडिंग करेंगे और नई कलियाँ भी इसमें बन रही हैं। ये भी बहुत सुंदर फूल है और कली बनाते रहते हैं। बरसात में आप चाहें तो इसको प्रोपगेट करके नए नए फूल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए पीले रंग का ये फूल बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और पॉट में तेज़ धूप में ये रखा हुआ है और अच्छे से चल रहे हैं, ये खिल रहे हैं, ढेर सारी कलियाँ बन रही है इनके। इसको भी बुशी बनाने के लिए कटिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे सुंदर सुंदर से फूल आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप शेयरिंग, कीप गार्डनिंग। थैंक यू।